मसीह यीशु के नाम में आज हम आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मसीह के प्यारो, खुदा बाप का हम शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत और फतामंद दिन के लिए और उसकी सारी वफादारियों के लिए, उसकी सारी भलाइयों के लिए जो खुदा बाप ने सारा दिन आपकी रहनुमाई की, मदद की। और मैं अपने ख़ानदान के लिए भी खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा बाप ने रास्तों में, घर में आते जाते खुदा ने हमारी निगरानी और हिफाजत की। हालेलुया। हम कलाम की तलावत करेंगे, ज़बूर 109 की चंद आयात की तलावत करेंगे, गौर करेंगे कि खुदा का कलाम आपको और मुझे क्या सिखाता है। मसीह के प्यारे, गौर कीजिएगा इस तलावत पे। अगर तो आप अपने दिल में खुदाए खौफ रखते हैं तो ये कलाम आपकी मदद करेगा, और अगर आप या मैं हम दूसरों के लिए शरारतें करते हैं तो फिर मसीह के प्यारों हमें ये कलाम गुनहगार ठहराता है। कलाम को देखते हैं। चौथी आयत से लेके और उसकी 10वीं आयत तक लिखा है, वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे, और जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए और उसकी उम्र गोद हो जाए और उसका मस्कन कोई दूसरा ले ले और उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे और उनको अपने वीरान मकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत हो। हालेलुया। मसीह की प्यारों, हम जो खुदावंद में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और फिर भी हम क्या करते हैं, हम जो खुदा का खौफ और खुदा का दबदबा अपनी जिंदगी में रखते हैं, खुदा का डर अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो फिर भी लोग क्या करते हैं, हमसे अदावत रखते हैं, हमसे अदावत रखते हैं। अब यहाँ पे कलाम क्या सिखा रहा है हमें, कलाम क्या बता रहा है आज आपसे और मुझसे। खुदा कलाम कर रहा है, हमारे अंदर मोहब्बत है तो हम मोहब्बत ही करेंगे, अगर हम शरीर हैं तो हम शरारतें करेंगे। मोहब्बत है तो खुदा मोहब्बत का अजर हमें ज़रूर देगा, क्योंकि वो हमारी आस उम्मीद है, भरोसा है हमारा। लेकिन मसीह के प्यारों, अगर हम शरीर हैं और शरारतें करते हैं, कभी यहाँ से बात उठाई वहाँ, वहाँ से उठाई और वहाँ, और दूसरों के लिए हम बुरी और नकमी बातें करते हैं, तो यहाँ पे आपने सजाएं सुनी हैं कि उसकी उम्र घट जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, उसके बच्चे आवारा हो जाएं, उसके बच्चे आवारा होके भीख मांगे, उसके बच्चे अपने मकामों से दूर जाके भीख मांगे। मसीह के प्यारों, यहाँ पे कलाम हमें बता रहा है कि उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। क्या खुदावन आज मुझसे या आपसे कलाम कर रहा है? अगर खुदा हमसे कलाम कर रहा है तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, खुदा बाप से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ज़रा सोचें एक पल के लिए कि अगर हम दूसरों के दिल दुखा रहे हैं और हम कह रहे हैं खुदा हमें नहीं देख रहा, मसीह के प्यारे, खुदा हमें देख रहा है और वो अदालत भी करेगा और वो इंसाफ भी करेगा आपका और मेरा। लेकिन जो कोई किसी को सता रहा है, दिल दुखा रहा है और उसके लिए वो बदी करता ही चला जा रहा है और सामने वाला बर्दाश्त करता ही चला जा रहा है, जब सामने वाला बर्दाश्त कर रहा है तो वो खुदा बाप को जलाल दे रहा है, वो खुदा बाप के लिए बर्दाश्त कर रहा है। क्यों? कि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है बर्दाश्त। कई तो ऐसे होते हैं मसीह के प्यारों, गलती भी करते हैं, आपके खिलाफ गुनाह भी करेंगे, आपके लिए जाल भी बिछाएंगे, शरारतें भी करेंगे, और आगे से मैं क्या बात कहूँ, बेशर्मों की तरह फिर आगे से आपके साथ तकरार भी करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि हमने खुदा बाप के आगे अपनी सारी चीज़ें रख देनी है, चाहे वो हमारे से कोई ज्यादती कर रहा है या हमारे साथ कोई चिटिंग कर रहा है
या ऊपर से ही सिर्फ आपको अल्फाजों से पूरा कर रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद कहता है कि बड़े बोल बोलने वाली ज़ुबानों को मैं काट डालूंगा, और झूठे होठों से तो खुदा को बहुत नफरत है। मसीह की प्यारो, हम जो खूबसूरत रिश्ते हैं, हमें जो खुदा बाप ने खूबसूरत रिश्ते दिए हैं, हमने इनमें झूठ की मिलावट नहीं करनी, हमने शरीर नहीं बनना। जिस तरह कलाम सिखा रहा है, कलाम सिखा रहा है शरीरों की सजाएं और फिर रास्तबाजों की मोहब्बत के फल। क्या रास्तबाज दुआ करेगा तो खुदा ना सुनेगा? क्या खुदा किसी का तरफदार है? यीशु ने सिखाया कि बाप को जो भी पुकारेगा वो उसकी सुन लेगा। मसीह के प्यारो, अगर आज आप में से खुदा किसी से कलाम करता है तो आए हम अपना नाम शरीरों की लिस्ट में से कटवा के निकाल के खुदा के फजल से अपने गुनाहों का इकरार करके मुड़े और अपना नाम जो शरीरों की लिखा गया है उस नाम को हम रास्तबाजों की जमात में लिखवा लें। और वो जमात कौन सी है और वो कौन सा रजिस्टर होगा जहाँ शरीरों का और रास्तबाजों का रजिस्टर हैं? वो खुदा बाप के पास है। लिखने वाले फरिश्ते हैं, माफ़ करने वाला खुदा है, बशर्ते कि हम माफ़ी मांगे। हम होठों से जी जी ना करें, अपने खूबसूरत रिश्तों के साथ इन अल्फाजों के साथ ना खेलें। खुदा हमारे अल्फाज भी देखता है, खुदा हमारे दिलों पे भी नज़र रखता है, खुदा हमारी सोचों से भी वाकिफ है। हम जब दो रंगी बातें करते हैं, नकम्मी बातें करते हैं, तो खुदा बाप हमें अदालत में भी लाता है, खुदा बाप हमें सज़ा भी देता है। और जब हम इकरार करते हैं, हम मुड़ते हैं और फिर ना गुनाह करने का हम खुदा से फजल मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ भी करता है और हमें प्यार भी करता है। और फिर हमारे नाम जो है उस किताब में लिखे जाएंगे जिसमें हमारे अच्छे बुरे काम लिखे जा रहे हैं। मसीह के प्यारो, हमने अपने कामों से ही हम साबित हो जाएंगे कि हम रास्तबाज हैं या हम शरीर हैं। हम क्या शरारतें करते रहते हैं सारा दिन, या हम रास्तबाजी के खुदा के कलाम के मुताबिक बात करते हैं, खुदा के कलाम के अंदर रह के बात करते हैं? क्या हमारे साथ कोई बात करता है शरीर, तो हम उसे कहते हैं, स्टॉप करते हैं कि रुक जाएं, हमें ये बात नहीं सुननी, खुदा का कलाम हमें मना कर रहा है। कहता है तू ठट्टे बाजों की मजलिस में ना बैठ और ना उनसे जो शरारतें करते हैं, क्योंकि शरारतें करने वालों से खुदा को कराहत है। और ये जो सज़ा है, सबसे बड़ी सज़ा, ये जो आज कलाम की तलावत आपने सुनी है, ये वो लोग हैं, शरीर भी हैं और गैर मौतों को मानने वाले भी हैं। और लिखा है कि उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। और फिर हम जब अपने अल्फाजों से दूसरों के साथ खेलते हैं, तो हम जब दुआ करेंगे तो क्या हमारी दुआएं सुनी जाएंगी? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। खुदा बाप को धोखा नहीं दे रहा, ना यीशु को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि शायद मेरी सुनी जाएगी। मसीह के प्यारो, खुदा बाप से हम आज माफ़ी मांगेंगे। अगर हम शरीर हैं तो हम कोशिश आज से करेंगे कि खुदा हमें रास्तबाजों की जमात में हमें लेके चले, हम उस जमात में जाएं जहाँ रास्तबाज खड़े होकर सुबह शाम खुदा उनको मुबारक कहते हैं। मसीह के प्यारो, खुदा इस कलाम के वसीला आपको और मुझे बरकत दे। हालेलुया। दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ इस खूबसूरत और फतेहमंद शाम के लिए, इस तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए बाप आसमानी, जिसमें तू मुझे ले आया। हालेलुया। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे जिंदा कलाम हमें सिखाता है कि हमने शरीरों की राह पे नहीं चलना, ना ठट्टेबाजों की मजलिस में बैठना है। हालेलुया। खुदाम तेरे कलाम में लिखा है मुंसिफ को मुंसिफ क्या और मुजरिम को मुजरिम क्या। हालेलुया। खुदाम तेरे कलाम में लिखा है हाँ के बदले हाँ है और नहीं के बदले नहीं है, जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। खुदा हम तेरे लोगों के साथ, तेरी बेटियों बेटों के साथ, तेरे खादमों के साथ जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो खुदा तुझे ये पसंद नहीं हम आते। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, हमें रूह और सच्चाई में चलना सिखा, हम पे रहम कर, हमारी मदद कर।
اے میرے مالک، اے میرے خدا، جتنی جانے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، یسوع المسیح کے نام میں خداوند ایک ایک روح بدن جان کو برکت پہ برکت دے۔ اور خداوندوں کے خدا، اگر کسی کے دل میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، یسوع کے نام میں ان کے دلوں کو پاک کر، صاف کر، تاکہ ہم پھر خداوند مل کے تیری شکر گزاری کریں اور تیرے بڑے بڑے عجیب کاموں کا بیان کریں۔ ہاللویہ۔ سب کی روح بدن جان جو جانے دیکھتی سنتی ہیں، تیرے تابع کرتی ہوں یسوع کے نام میں، اور اپنی اور اپنے خاندان کی روح بدن جان تیرے تابع کرتی ہوں مسیح یسوع کے نام میں۔ آمین آمین۔ ہاللویہ۔ پریز دی لارڈ۔